नाज़रीन, मैं हूं गुलाम अब्बासिया और आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं भारत में लिखी जाने वाली एक किताब के बारे में। ये वो किताब का फ्रंट पेज है, सरवर्क है, जो कि किताब भारत में लिखी है। भारत के साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के जो पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे शक्ति सेना, उन्होंने लिखी है और इसके किताब का टाइटल है द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया, वाजपेयी। तो इस किताब में क्या लिखा गया है? इस किताब में ये क्लेम किया गया है कि जब कारगिल की जंग हुई उस वक्त नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी आपस में राब्ते में थे और वो क्या गुफ्तगू कर रहे थे, ये मैं आपको बताऊंगा। याद रखिएगा कि वाजपेयी जब भारत के वजीर आजम थे वो लाहौर भी आए थे और उस वक्त पाकिस्तान में वजीर आजम नवाज शरीफ हुआ करते थे और उसके बाद 99 में कारगिल की जंग भी देखी। तो उस वक्त इस किताब में क्लेम किया गया कि कम अज कम 5 दफ़ा दोनों वजीर आजम के दरमियान जब जंग चल रही थी उस वक्त बातचीत हुई। और साथ ये किताब में लिखा गया है कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने तनाज़े के दौरान नवाज शरीफ को झांसा दिया। किताब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइटल है उसका वाजपेयी वो साल जिन्होंने भारत को बदल दिया। इस किताब में उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो है, जो कि ब्यूरोक्रेट भी थे शक्ति सेना, उन्होंने तहरीर क्या किया। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और तनाज़े के खात्मे के बाद के लिए बंद दरवाज़ों के पीछे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखने के लिए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सरबराह R.K. मिश्रा, जो NSA भी थे, उनके और नवाज शरीफ के दरमियान राब्तों का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि वाक़े के बाद भी जारी रहा, कारगिल के बाद भी जारी रहा। किताब में लिखा गया कि नवाज शरीफ की पोजीशन बहुत नाजुक थी और बाद में होने वाली मुलाकातों में इन्होंने मिश्रा को इंदिया दिया, नवाज शरीफ ने इंदिया दिया कि इन्हें बाग में चहलकदमी करनी चाहिए। इस किताब में यह अखज़ किया जाता है कि इसका मतलब ये था, इसका शक ये था कि इनके घर को टेप किया जा रहा है। जब मिश्रा ने वाजपेयी को इसकी इतला दी तो इस बात की निशानदेही की गई कि नवाज शरीफ, किताब में ये क्लेम करते हैं कि नवाज शरीफ की उस वक्त हैसियत जो थी वो एक कैदी से ज्यादा नहीं थी और उनके घर को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को टेप किया जा रहा था और नवाज शरीफ एक कैदी की हैसियत में उस वक्त मौजूद थे। अब ये कौन बता रहा है? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। और किसको बता रहा है? जिस मुल्क के साथ पाकिस्तान की जंग हो रही है उसके प्राइम मिनिस्टर को। और उसमें कहा जा रहा है कि वाजपेयी के दौरा कारगिल के बाद जून में श्रीनगर में जो वाकया हुआ और उसके श्रीनगर में एक कॉल आई और श्रीनगर पहुंचने के बाद वाजपेयी ने मुझसे नवाज शरीफ से राब्ता कायम करने के लिए कहा और मैंने, छोटी टीम ने कोशिश की कि नवाज शरीफ से किसी तरीके से राब्ता हो जाए, लेकिन वो राब्ता नहीं हो सका। तब वहाँ पे पता चला कि एक लोकल जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे लोकल बंदे ने बताया कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से 92 जो पाकिस्तान का कंट्री कोड है, इसके डायल करने पर ही पाबंदी है। जिसके बाद वाजपेयी ने ये ऑर्डर्स दिए कि हुकाम को कि कुछ देर के लिए ये सहूलत खोल दी जाए, जिसके बाद दोनों वजीर आजम, जिन दोनों ममालिक में जंग चल रही थी, उनके दोनों वजीर आजम ने बात की और नवाज शरीफ ने उनके साथ उस वक़्त की हालात को शेयर किया। किताब में यह भी दावा किया गया है कि LOC से पाकिस्तानी फौजियों की निकला की एक बड़ी वजह वो टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग बनी जो हिंदुस्तान ने बैरूनी खुफिया एजेंसी, जो उनकी अपनी बदनाम ज़माना रॉ एजेंसी है, उस वक़्त के उनके सरबराह जो थे अरविंद देव, उन्होंने वाजपेयी के पास लाए और रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग जो रॉ है बदनाम ज़माना, उनके जो चीफ हैं, उन्होंने पाक फौज के सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को उनके सामने रखा, जिसके बाद ये गुफ्तगू पाकिस्तान स्मगल करके भेजी गई और नवाज शरीफ को भी सुनाई गई और उसके बाद ये उन्होंने रिलीज भी की। अब मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। आपको याद होगा कि कारगिल की जब जंग चल रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान और भारत आमने सामने था, टेंशन चल रही थी और उस वक्त ये यहाँ तक परवेज मुशर्रफ साहब खुद कह चुके हैं कि भारत के अंदर परवेज मुशर्रफ चले गए थे और भारत के अंदर तक जाके, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अंदर तक जाके उन्होंने देखा था कि भारतीय क्या प्लान कर रहे हैं। तो उस वक्त ये क्या मामला हुए और जिसको भारत ने भी ये तस्लीम किया कि बड़ी बहादुरी और दलेरी का जो है वो सबूत दिया गया उस वक्त। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेप को, जो ऑडियो टेप इंडिया ने जारी की उस वक्त 1 जनवरी को 99 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद की 1 जनवरी को अटल बिहारी वाजपेयी सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी को ये टेप सुनाई गई थी, जिसके बाद 4 जून को इंडिया ने इन टेप्स को और इनके
ट्रांसक्रिप्ट को नवाज शरीफ को सुनाने का फैसला किया। अब ये फैसला किया जाता है, ये अब हम बातें सुनते हैं कि नवाज शरीफ के कहने पर बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर पाकिस्तान में आने की इजाज़त दी गई। मैं आपको माजी की बात बता रहा हूँ। इसके लिए क्या चीज़ें डिसाइड हुई? इसके लिए डिसाइड हुई कि जो भारत अब इसको इस्लामाबाद कैसे पहुंचाए और इसको लेके कौन जाए। उसके बाद एक शख्स ने, जो बीबीसी ने उस वक्त रिपोर्ट किया कि एक शख्स ने अपना नाम न ज़ाहिर करने पर बताया कि मशहूर सहाफ़ी आर.के. मिश्रा को इसके लिए मुंतखब किया गया, जो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में थे, और उन्हें इंडिया बुलाकर ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो पाकिस्तान जाए खुफिया तौर पर और नवाज शरीफ को ये टेप सुनाएं। जिसके बाद ये सबसे बड़ा खदशा ये था कि इस्लामाबाद की अगर एयरपोर्ट पर इनको चेक किया जाता तो ये टेप्स निकल आएंगी और ये बात जो है वो पब्लिक हो जाएगी। लेकिन उसके बाद इन्हें भारत ने, जो आज भी ये ड्रामे कर रहा है, भारत ने उस वक्त एक सफारती सशना बनाया, डिप्लोमेट शो किया उनको, ताकि उनको चेक न किया जाए। और उसके साथ साथ हिंदुस्तानी जो वजारत खारजा है उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक काटजू को भी उनके साथ भेजा गया। अब आर.के. मिश्रा जो है वो सुबह 8:30 बजे नाश्ते के वक्त नवाज शरीफ से मुलाकात करते हैं और उन्हें वो टेप सुनाते हैं और ट्रांसक्रिप्ट उनके हवाले करते हैं। इस काम को मुकम्मल करने के बाद मिश्रा और कटजो ये दोनों शाम ही को दिल्ली वापस चले जाते हैं और इस सफर को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को, सिक्योरिटी को, सबको बाखबर रखा गया और इंतहाई खुफिया रखा गया, और इसका जिक्र नवाज शरीफ ने भी किसी से नहीं किया। अब आगे क्या होता है? सिर्फ उस वक्त जो भारतीय कोलकाता से शाया होने वाला अखबार है, उसने 4 जुलाई 99 को अखबार में शर्मा की एक पुरानी रिपोर्ट शाया की, जिसका अनुमान था दिल्ली हेड्स शरीफ विद आर्मी टेप टॉक। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस टेप को नवाज शरीफ को सुनाने के लिए इंडियन वजारत खारजा के ज्वाइंट सेक्रेटरी, जैसा कि मैंने जिक्र किया, विवेक काटजू को इस्लामाबाद भेजा गया था, लेकिन साथ ये मिश्रा भी थे। अब ये टेप सुनाने के बाद, सामने लाने का फैसला करने के बाद क्या हुआ, मैं आपको ये हिस्ट्री थोड़ी सी बता रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इन टेपों को सुनने के एक हफ्ते बाद 11 जून 99 को पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर खारजा सरताज अजीज़ को दौरा करने का कहा, तो उससे कबल भारत ने ये टेप्स पब्लिक कर दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। उन टेप्स को सैकड़ों, जो प्रोपेगेंडा एक टेप्स बनाई गई थी, इनको सैकड़ों कापियां बनाकर उस वक्त गैर मुल्की सफारत खानों को भिजवाई गई और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। अच्छा, उसके बाद नवाज शरीफ की टेप सुनने के एक हफ्ते के बाद उस वक्त के वजीर खारजा सरताज अजीज जब इंडिया के दौरे पर दिल्ली आ रहे थे, तो एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के प्रेस कौंसल परेशानी के आलम में उनके मुंतज़िर थे, क्योंकि उनके हाथ में कम से कम 6 से 6 हिंदुस्तानी अखबार थे, जिनमें ये सारी टेप, ये प्लान की भारत ने कि उन्होंने आना है, तो उससे पहले ये सारी गुफ्तगू, मुशर्रफ और जनरल अजीज की गुफ्तगू जो उन्होंने खुद साख्ता एक क्रिएट की थी, वो शाया हुई थी। और जसवंत सिंह ने सरताज अजीज से बड़ी उस वक्त सर्द महरी से, नवाज शरीफ साहब को ये पता था सारी चीज़ों का, इसके बावजूद उन्होंने सरताज अजीज को वहां पे भेजा कि भारत क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है, और उन्होंने मुसाफा भी, हैंडशेक भी बड़ा सर्द महरी से किया। इन टेप से दुनिया और खास तौर पर हिंदुस्तान में इस ख्याल को इस्तेकाम मिला कि पाकिस्तान के वजीर आजम कारगिल बुरहान में बराह रास्त हाथ नहीं था और फौज ने इन्हें कारगिल मुहिम के मुतालिक मालूमात फराहम नहीं की। अब आ जाते हैं आज की बात के ऊपर। माजी में भी यही होता रहा कि जितने ऐसे नेशनल सिक्योरिटी के वाकयात आते थे, उसके पीछे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किसी न किसी तरीके से सामने आते थे। उसके बाद हमने ये भी देखा कि नवाज शरीफ और सज्जद जंदाल के जो ताल्लुकात थे, उस पर डिप्लोमेसी सामने आई और उन्होंने खुफिया बातचीत भी की और उन्होंने खुफिया मुलाकातें भी की, जिसको अब हुकूमती वज़रा भी पब्लिक कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि नरेंद्र मोदी जाति उबरा पहुंच जाते हैं और उस वक्त भी बदनाम जमाना जो अजीत देओल हैं, एनएसए भारत के जो रा के साबिक चीफ रह चुके हैं, वो भी उनके साथ होते हैं और बगैर किसी सिक्योरिटी क्लियरेंस के वो पाकिस्तान पहुंचते हैं और पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम को रोक दिया जाता है कि वो वहां पे ना पहुंचे। ऐसी कौन सी बात थी कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी सिक्योरिटी काम को रोका जाता है और ये कहा जाता है कि ये पर्सनल इवेंट है। पर्सनल इवेंट में एक दुश्मन मुल्क का वजीर आजम आ रहा है, उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी के लोग आ रहे हैं, वो सब लोग आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप उनको रोक दिया जाता है। और आज तक ये इल्जामात वो हैं जिसमें नवाज शरीफ सारा मलबा जनरल मुशर्रफ पे डालते रहे, लेकिन असल में पीठ में छुरा किसने घोंपा, ये किताब पढ़ लीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। आज अगर मरियम नवाज इसराइल से मुतल्लिक एक वीडियो बगैर देखे लगा देती हैं और उसके बाद ये पता चलता है कि उनके फादर ने, उनके वालिद मोहतरम ने खुद भेजा था ये सारी चीजों को कि ये करने के लिए कि 2 दफा डेलीगेशन भेजा था और उसमें मौलाना अजमल कादरी भी मौजूद थे, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के रहनुमा मौलाना अजमल कादरी भी मौजूद थे। तो फिर ये सारे सूरत हाल और इन सारे मामलात के पीछे, जब भी ऐसे कोई मामलात आते हैं तो उनके पीछे मियाँ साहब ही क्यों निकलते हैं, ये वो सवाल है
جس کا جواب آپ بھی تلاش کیجئے، ہم بھی تلاش کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔